आज की इस प्रशिक्षण कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ संस्था प्रधान महोदय द्वारा किया जा रहा है। ये भी नहीं है आज अष्टगंध से युक्त तिलक माँ वीणा पानी के लगाया जा रहा है। जो दीप प्रज्वलन किया जाएगा वो भी विभिन्न जो फ्लेवर है उनसे बनी हुई धूप बत्ती, उससे पूरा वातावरण महक जाएगा। अस्तु माँ सदगमे की ओर ले जाने वाली माँ सरस्वती, आपको हम सभी की ओर से सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा, सबसे पहले जो हमारी ब्लॉक की आरपी हैं मैडम, आप एक बार प्रशिक्षण की इस कार्यशाला के बारे में और प्रशिक्षण की भूमिका के बारे में बताएं। उसके पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं बद्रीलाल जी, आप पधारें और आशीर्वाद का आप तिलक लगाकर अभिनंदन का स्वागत करें। अरे पर तो माँ के अतिथि है। दामोदर जी सहयोग करें, आप भी बता दें। हमारे वरिष्ठ साथी दामोदर जी। हमारे बीच में मैडम राजेश्वरी जी हैं, आप पधारें और चिंकी जी का भी तिलक लगाकर आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप पूर्व में भी इस SMC कार्यशाला से जुड़ी रही हैं, एक बार आपका पुनः अभिनंदन है और पुष्प भेंट कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी, सर, आशीष जी, आप भी आए और शंकर लाल जी के भी तिलक लगा दें। और बहुत धन्यवाद। कार्यशाला को प्रारंभ करें माँ सरस्वती के वंदन के बाद। मैं निवेदन करूंगा मैडम जो आरपी हमारी, आपसे आग्रह रहेगा इस प्रशिक्षण की भूमिका के बारे में आप थोड़ा सा। उन्होंने हमें स्थान उपलब्ध कराया और हमारे MP सर, ये MP सर इस बार गए नहीं थे प्रशिक्षण के लिए, तो हमारे यहाँ पर शिवा पड़ोस से कोई MP थे, उनको लगाया गया था, लेकिन उनको समय नहीं मिल पाया। तो मैंने सर से अनुरोध किया और सर ने कहा कि मैडम मैं बिल्कुल दे दूंगा, आप जिस भी दिनांक को बोलोगे उस दिनांक को मैं आ जाऊँगी, ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रशिक्षण हर बार हम आयोजित करते हैं SMC और SGMC के जो सदस्य हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए। तो ये प्रशिक्षण आप अच्छे से प्राप्त करें, क्योंकि आप लोगों को ये प्रशिक्षण अपने PO में जाकर देना है। आपकी भूमिका ज्यादा जरूरी है। SMC और SGMC का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि जन समुदाय की सहभागिता होना हमारे विद्यार्थियों के लिए परम आवश्यक है। इससे हमें क्या भामाशाह
जोड़ने में, वॉलेंटियर मिलने में और कई गतिविधियां जो चलती हैं समुदाय को जोड़ने के लिए सरकार के जितने भी प्रयास हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये वॉलेंटियर प्रशिक्षण वगैरह सब इसी का ही पार्ट है। जब हम ये प्रशिक्षण देंगे हमारे वहाँ पर जन समुदाय को, तो वो ज्यादा से ज्यादा जागरूक होंगे बच्चों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, बच्चों के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, इनके प्रति वो जागरूक होंगे और विद्यालय से ज्यादा जुड़ेंगे। और इसमें हमारा और बच्चों का बिल्कुल लाभ छुपा हुआ है कि बच्चों की शिक्षा उनके बिना अधूरी है। हम शिक्षक हैं और हम उनको जागरूक भी कर सकते हैं, शिक्षा भी दे सकते हैं, पर एक समय सीमा है हमारी। ज्यादातर समय जन समुदाय को ही विद्यालय की देखरेख करनी होती है, विद्यालय में सहयोग करना होता है। उनकी सर से ज्यादा यहाँ जानेंगे और मैं चाहूंगी आप पूरा समय देकर और अपना पूरा ध्यान देकर, पूरा समय जब दे ही रहे हैं। मैंने एक शीट यहाँ पर उपस्थिति पंजिका वो चलाई हुई है, इसमें आप एक बार देख लें कि आपके पीएस माध्यमिक बालिका विद्यालय कितने हैं, आपके पीओ अधीनस्थ यूपीएस और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय कितने हैं, एक बार उसको टैली कर लें। अभी जैसे सर ने देखा मेरे वो पीएम3 के अधीनस्थ, तो एक विद्यालय का इसमें करेक्शन हुआ और उसके हिसाब से 6 सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। 48 सदस्य हो रहे थे, अब 54 सदस्य इनके। तो सदस्यों की संख्या विद्यालय से ही काउंट होगी, क्योंकि एक विद्यालय से 6 सदस्यों को प्रशिक्षण अपन को देना है और उसी के हिसाब से एमटी लगेंगे और उसी के हिसाब से राशि जारी होगी। तो ये बहुत जरूरी है, इसमें बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। आप लोगों की सिग्नेचर, इसलिए मैंने ये पंजिका के अंदर विद्यालय की संख्या लिखी है कि आप खुद उसको टैली कर लें। वित्तीय स्वीकृति इसकी 2 महीने पहले जारी हो गई, पर 2 महीने से हमने राशि इसलिए जारी नहीं की है क्योंकि अभी प्रशिक्षण नहीं हुआ था। बिना प्रशिक्षण के राशि जारी करने से फिर क्या है कि वापस राशि को लेना और इधर से उधर करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और हमारे जो ऐसे प्रभारी है, बड़ा दुखद उनके साथ, जो आप अच्छे से देख लें और अपने प्रभारी और एमटी का नाम साफ शब्दों में लिख दें, क्योंकि जो आगे कार्यादेश जारी किया जाएगा उसमें उन्हीं का ही नाम जारी किया जाएगा। एक भीलवाड़ा नीचा से सर का मेरे पास फोन आया था, कौन आया भीलवाड़ा नीचा से? हाँ बैठ जाइए सर। तो आप प्रभारी हैं, प्रभारी और एमटी के रूप में आपके सर का फोन आया था कि वो देंगे, तो एक बार नाम तो आप उसमें लिख देना उनका, ताकि हम कार्यादेश में लिख दें। और भी कोई ऐसा हो जिनमें सिर्फ प्रभारी आए हो या एमटी नहीं आए हो, एमटी आए हो या प्रभारी नहीं आए हो, हाँ तो एक बार आप उसमें ब्लैंक कर देना। प्रभारी का कोई दिक्कत नहीं है, प्रभारी हमने इसलिए बुलाए हैं कि एक तो जानकारी प्राप्त हो जाएगी, उनको प्रशिक्षण हो जाएगा उनका, और दूसरा कभी कभी एमटी छुट्टी पे चले जाते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है, वो फोन करते हैं कि मैडम मैं तो छुट्टी पे हूँ, अचानक से ये अर्जेंसी आ गई है हमारे घर में, ऐसा कुछ हो गया है, मैं तबियत खराब है, कुछ भी, इसलिए हमने 2 पहले से बुलाए। एक नहीं तो दूसरा प्रशिक्षण दे देगा, क्योंकि प्रशिक्षण तो 2 प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा भी कोई है तो आप ब्लैंक छोड़ देना, जैसे प्रभारी जी आए कोई दिक्कत नहीं है, एक एमटी आए इनके साथ का फोन आ गया था, तो कुछ ऐसे पास तक तो पहुंच गई है, कुछ नहीं पहुंची तो आप अवगत करा देना। इसके अलावा महोदय, हमारे पूर्व साथी शंकर लाल इस प्रशिक्षण के एमटी सत्यनारायण और सभी विद्यालयों से पीओ क्षेत्र से पधारे हुए वाले और प्रभारी के रूप में सभी का स्थानीय विद्यालय में स्वागत है। एसएमसी एसडीएमसी के जो प्रशिक्षण लिए जाते हैं पूर्व में भी आपके द्वारा लिए जाते हैं, वो ये हमारे उन लोगों की सहभागिता जो हमारे विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए सरकार लगातार अपने कार्य करवा रही है। छोटा सा हमारे से ज्यादा तो परिस्थितियां कौन समझते होंगे, जो शहरी क्षेत्र के नोडल विद्यालयों पर जो प्रेशर है, उसके बावजूद भी कई बार कई व्यक्ति आते हैं, अरे साहब हमारे पास तो काम ही नहीं है। हो सकता है आपकी व्यवस्था का हो, किसी भी प्रकार का हो, काम सभी के पास होता है, काम का तरीका अलग अलग होता है, कोई उसको नेगेटिव काम को ढूंढता है, कोई पॉजिटिव काम को ढूंढता है।
अगर हम इस क्षेत्र में आ गए तो हमारे को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मकता की तरफ ध्यान देना है। नकारात्मकता के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, उससे काम नहीं चलता, तनाव पैदा होता। अगर रात को बढ़िया नींद लेनी है तो हमारे को दिन भर का काम बढ़िया करना है। और जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, अब हम क्षेत्र तो चेंज कर नहीं सकते। कई लोग करता रहे सर हमारे यहाँ, तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? किसी ने निमंत्रण देके तो बुलाया ही नहीं है। आज मैं इस विद्यालय में आया हूँ, मेरी इच्छा से आया हूँ, किसी ने थोड़ी बुलाई आके मैं कहता हूँ अरे साहब विधायक जी के फोन से बात। ऐसा नहीं कि मनीष जी ने कह दिया मैं विधायक जी के पास बैठा हूँ, ये विधायक जी को फोन दे दिया बात। ऐसा नहीं, समझ से बात करें आप। 30 अक्टूबर 2025 को इसका राज्य स्तरीय प्रशिक्षण जयपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा करवा लिया गया है। ये प्रशिक्षण पहले हो जाना था, लेकिन जो पहले गाइडलाइन आई उसमें 31 अक्टूबर तक जो प्रशिक्षण समाप्ति हो जाने थे, लेकिन 30 अक्टूबर को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हुआ। विधानसभा चुनाव अंता के प्रशिक्षण में क्योंकि मैं संलग्न था, इसलिए मैं उस फाइल भी देखना, पुरानी फाइल देख करके, और जो प्रशिक्षण की जो दिशा निर्देश है उनको भी देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रशिक्षण के दिशा निर्देश बदल जाते हैं और हम उन्हीं चीजों को लेकर चलते रहते हैं। आप अपनी जो फाइल है प्रशिक्षण की, उसमें इन दिशा निर्देश की कॉपी भी रखा करें। जो राज्य स्तर से कॉपी आती है और जो उसकी निर्देश पुस्तिका जिसको अपन कह सकते हैं, उनको भी रखें। स्थानीय विद्यालय से स्थानीय जो कार्यालय आदेश निकला है उसको भी अपने उसमें रखें। ब्लॉक से जो प्रशिक्षक लगाए गए हैं और प्रशिक्षकों की क्या भूमिका है वहाँ पर, और कौन प्रशिक्षक प्रशिक्षण में आने वाले हैं, उनकी भी आप ऑर्डर शीट रखें, वहाँ पर उनका भी आप आदेश रखें। तो इस तरह से एक व्यवस्थित प्रशिक्षण आपका अपने पीओ में हो पाएगा। आज हमने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसएमसी का गठन, एसडीएमसी का गठन, उनकी कार्यकारिणी के बारे में, उनके कार्य और अधिकार हैं, विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियां संचालित है, एसएमसी और एसडीएमसी की उसमें क्या भूमिका हो सकती है, इन सारी चीज़ों को अपन ने विस्तार से जाना है। और आप सभी जो संभागी यहाँ विराजमान हैं, आपने विस्तार से इन चीज़ों को सीखा है। अब हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी कि जो ग्राम पंचायत स्तरीय पीओ स्तरीय कार्यशालाएं होने वाली है, 2 दिन की कार्यशालाएं वहाँ पीओ में आयोजित की जाएगी। आप जो उपस्थित जन समुदाय और एसएमसी के सदस्य हैं, उनको आप इन चीज़ों का बिल्कुल अपने अनुभव का उपयोग करते हुए, ऐसा नहीं कि यहाँ प्रशिक्षण में जो बता दिया वही एक लाइन है या वही कोई पत्थर की लकीर है, अपने अनुभव जोड़ते हुए और अपनी पूरी क्षमताओं से उन प्रशिक्षणों को आप बहुउपयोगी और बहुआयामी बनाएंगे। ऐसी मेरी आप सबसे शुभकामनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। और हम आपसे फीडबैक भी लेंगे गूगल फॉर्म के माध्यम से कि वहाँ जो प्रभारी है उनका सहयोग कैसा रहा, विद्यालय में व्यवस्थाएं कैसी रही एसएमसी और एसडीएमसी के लिए, और कहीं ये जो प्रशिक्षण है हम जो इतना महत्वपूर्ण राज्य सरकार विभाग जो इसको सोचती है, इतना महत्व देती है, हम लोग भी पूरा प्रयास करें कि ये अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करें जिन लक्ष्यों को लेकर के विभाग चाहता है कि एसएमसी और एसडीएमसी के प्रशिक्षण आयोजित हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय एसएमसी व एसडीएमसी कार्यशाला का समापन किया जाता है। धन्यवाद।